कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीनी पड़ती हैं। अगर आपने हडगांव का पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखिए, क्योंकि आज की रात उसी कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय शुरू होने वाला है। पिछली बार मेरी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से हुई जिन्हें पूरा गांव 13 साल पहले मरा हुआ मानता है, और अब उसी रहस्य ने मुझे उस झील के किनारे पहुंचा दिया जहां एक अनजान लड़की मेरा नाम लेकर मेरा इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस रात मैं सिर्फ एक लड़की से नहीं बल्कि हडगांव के सबसे पुराने अभिशाप से मिलने वाला था। अगर हिम्मत है तो अंत तक मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज के बाद पानी आपको सिर्फ पानी नहीं लगेगा। हट गांव जहां पानी याद रखता है। एपिसोड 2, झील के किनारे खड़ी लड़की। पिछले एपिसोड में हटगांव पहुंचा था, जहां मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, भूले राव। लेकिन उसी रात गांव वालों ने बताया कि भूले राव तो 13 साल पहले मर चुके हैं। अगर वो मर चुके थे तो फिर मैं किससे मिला था? अब आगे। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, क्या मैंने सचमुच किसी मरे हुए इंसान से बात की थी, या फिर मैं सिर्फ थक गया था? सुबह हुई लेकिन हटगांव का माहौल वैसा ही था। लोग मुझे देखकर मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं भूले राव का नाम लेता हर चेहरा बदल जाता। मैंने सोचा, अगर गांव वाले जवाब नहीं देंगे तो शायद ये झील दे दे। शाम होते ही मैं कैमरा लेकर झील की तरफ निकल पड़ा। पूरा रास्ता खाली था, हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थी। ऐसा सन्नाटा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। और तभी मैंने उसे देखा। वो, हाँ, वही लड़की। लाल नवारी साड़ी, कमर तक लंबे खुले बाल और नंगे पैर। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। इस बार मैं डर कर रुका नहीं, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, सुनिए। वो नहीं मुड़ी। मैं थोड़ा और पास गया। आप कौन है? इस बार वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें अजीब थी, डरावनी नहीं, लेकिन उनमें ऐसा खालीपन था जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी का इंतजार कर रही हो। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम नए हो? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं अर्जुन हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मुझे पता है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तो उसे अपना नाम अभी बताया, फिर उसने ऐसा क्यों कहा, जैसे वो मुझे पहले से जानती हो? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे झील की तरफ चलने लगी। और पता नहीं क्यों मेरे कदम भी उसके पीछे चल पड़े। हम दोनों पत्थरों वाले सीढ़ियों तक पहुंच गए। उसने बिना कुछ कहे पहला कदम पानी में रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैंने घबराकर कहा, रुको, अंदर मत जाओ, पानी गहरा है। वो रुकी, धीरे से मेरी तरफ देखा और पहली बार पूरी मुस्कान दी। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, अर्जुन। मैं सन्न रह गया। मैंने उसे अपना नाम कब बताया, या क्या सच में बताया था? मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और वो पानी के अंदर चली गई। लेकिन ना कोई छींटा उड़ा, ना कोई लहर बनी। ऐसा लगा जैसे पानी ने उसे अपने अंदर समा लिया हो। भी मेरे पीछे से एक भारी आवाज आई, वहीं रुक जाओ अर्जुन।
मैंने पलटकर देखा। भूले राव खड़े थे, हाथ में एक पुरानी लालटेन और चेहरे पर पहली बार डर। उन्होंने धीरे से कहा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो यह झील तुम्हें कभी वापस नहीं करेगी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वो कौन थी? भूले राव कुछ देर तक झील को देखते रहे, फिर बोले, कुछ सवालों के जवाब जितनी देर से मिले उतना ही अच्छा होता है, और बिना पीछे देखे चल पड़े। मैं भी उनके पीछे चल पड़ा। उनके घर तक पहुंचा। दरवाजा खुला था। अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। मैंने जैसे ही उसके पास गया, मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस तस्वीर में भूले राव के साथ वही लाल साड़ी वाली लड़की खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा, ये कौन है? भूले राव ने तस्वीर को देखा। उनकी आंखें भर आई और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ये मेरी बेटी थी। लेकिन वो मरी कैसे? जानेंगे अगले एपिसोड में।